नमस्कार मित्रों। भाई साहब ये जो हम लोग अखिल भारतीय भूमियार ब्राह्मण महासंघ में भूमियार ब्राह्मण बरबधु डायरेक्टरी का लोकार्पण जो हुआ था, जी, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये जो वर-वधू डायरेक्टरी का लोकार्पण हुआ है, इसका फ़ायदा आपके ऊपर है। आप कितना फ़ायदा ले सकते हैं। जो हम लोगों का काम था, हम लोगों ने डाटा तैयार कर दिया, डाटा क तैयार करा कर के आप लोगों को उपलब्ध करा दिया। अब ये नहीं हो सकता कि भूमिहार मंडल के लोग ही जाकर के आपकी शादी तय भी कराएँ। आपको देखना होगा, आपको तय करना पड़ेगा। और एक बात मेरी बड़ी कड़वी लगेगी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मेरे सुनते-सुनते कान पक गया। दहेज मुक्त शादी, दहेज मुक्त शादी। मैं तो दावे से कहता हूँ कि दहेज देने पे कौन शादी करने के लिए तैयार है? दहेज देने पे भी लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं है, उसमें 20 कमियाँ ढूँढते हैं। और ये दहेज मुक्त शादी कहना बड़ा एक आसान मिनट है। मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। दहेज देने की बात आ रही है ना देने की, ये कानूनन अपराध भी आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन ये समाज में ऐसी एक चलन बन गया है। ठीक है सर, 1 मिनट रोकता हूँ। मैं क्लियर करता हूँ। और दहेज के कारण जानते क्या है? हमारे समाज के लोग दूसरी जातियों में शादियाँ करना शुरू कर दिए हैं। श्रीमान जी देखिए, दूसरे जातियों में दहेज की वजह से करने नहीं हो जा रहा है रहे सर, हैं। हम लोग के पास आप बहुत सारे नहीं, नहीं, उदाहरण तो हैं। आप एक चीज़ बताइए ना, हाँ, जिसके बेटे की शादी हाँ, दूसरे समाज में हो रही है, हाँ। उनसे पूछिए कि वो बेटे के शादी में कितना ले रहे हैं? तो ये कि बिज़नेस और व्यवहार हो गया ना हाँ, वो सर। हो ही रहा है सर। देखिए, आई कहना का और करने हम में लोग इसको हम लोग देखिए, हम ज़्यादा तो नहीं, जब से हम सुन रहे हैं, हुँ, जब से हम देख रहे हैं, मैं तो आज तक हुँ, एक भी शादी दहेज मुक्त नहीं देखा। हाँ, देखा, हुँ। भाई साहब ये लिस्ट है, आप ये कर देना, मुझे दहेज मत देना। बताइए कहाँ ये दहेज मुक्त ये हुआ? हर जगह हो रहा है सर। ये आप ही के समाज में नहीं तो हो रहा फिर है। तो सॉरी। वही बात है। ये आप ही में समाज में नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, बोलिए। एक चीज़ मैं आप बोलना चाह रहा हाँ, हूँ, बोलिए। दहेज से भी एक बड़ी समस्या हाँ। हमारे समाज में 1 आई मिनट है। सर, 1 मिनट। एक नई समस्या है, हुँ, इस पे लोग गौर नहीं कर रहे हुँ, हैं। शिक्षित बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ हैं। हुँ, पहले टीचरों की बहुत डिमांड था, हुँ, आज एक नया डिमांड है हुँ, आईटी। हुँ, हमें तो आईटी की लड़की चाहिए। हुँ। कहाँ से आएगा इतनी आईटी की ठीक है, लड़कियाँ? बहुत-बहुत धन्यवाद। हिंदू महासभा भवन में भवन सभागार मंदिर मार्ग नई दिल्ली में हम हैं। आज हमारी एनसीआर हलचल की टीम यहाँ पे अखिल भारतीय भूमियार ब्राह्मण महासंघ भूमियार ब्राह्मण वर वधू डायरेक्टरी का लोकार्पण हुआ, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे हुए थे, अनेक विभूतियाँ भी आई हुई थी। आइए हम इस कार्यक्रम के होस्ट जो कार्य थे मनीष शेखर जी हैं, इनसे सर इस कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासंघ ये प्रतिवर्ष कार्यक्रम में करता है दही चूड़ा भोज, जिसको बोलते हैं मकर संक्रांति मिलन समारोह। पिछले 30 वर्षों से ये कार्यक्रम होते आ रहा है। आज से नहीं, पिछले 30 वर्ष से अधिक हो गए। और इसमें जो दिल्ली एनसीआर में जो भूमिहार ब्राह्मण रहते हैं वो परिवार आते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है और शादी विवाह के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी लाभदायक होता है और ये कार्यक्रम लोग काफ़ी सराहना करते हैं इसको। सर अभी मैं ये जानना चाहते हैं कि भूमियार ब्राह्मण की संख्या दिल्ली एनसीआर में आपके अनुसार उपेक्षित कितनी होगी? दिल्ली एनसीआर में भूमिहार ब्राह्मण की संख्या मैंने कम से कम आप समझिए कि 15 लाख से ऊपर संख्या है। 15 लाख से 20 लाख के बीच में दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं और विभिन्न कामों में, छोटे से बड़े से काम में है। वो सब्जी बेचने से, ऑटो रिक्शा चलाने से, कंपनी के सीईओ से लेकर के आईएएस ऑफिसर तक, पॉलिटिशियन तक और ब्यूरोक्रेट तक, माने जितने बड़े पद से सोच सकते हैं वो बड़े पद पर हैं। और छोटे से छोटे काम करने में भी बिहारी को संकोच नहीं है और बड़ा से बड़ा काम करने में बिहारी को संकोच नहीं है। और बिहार के लोग, झारखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, खासकर जो भूमिहार लोग हैं वो टॉप पोजीशन पर हैं। जैसे कि अभी इस बार जो हम पढ़ रहे हैं कि भूमियार ब्राह्मण वर वधू डायरेक्टरी का लोकार्पण यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में करने का मेन उद्देश्य क्या था? दिल्ली एनसीआर में करने का है कि भूमिहार जो ब्राह्मण है वो माइग्रेट करके 90 के दशक में जब बिहार अशांति के दौर से गुजर रहा था तो बिहार छोड़कर लोग चले गए, दिल्ली आ गए, कोई पंजाब गया, कोई मुंबई गया, कोई गुजरात गया। तो उनके शादी विवाह की समस्या होती है, उनका सोशल कॉन्टेक्ट कम हो गया है।
तो हम लोगों ने डायरेक्टरी को निकालने का काम किया। हम लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने डाटा कलेक्शन किया है। आपने देखा होगा डायरेक्टरी जो आपकी मिली होगी, उसमें 2000 से अधिक नाम लड़के लड़कियों का है, बल्कि हम 3000 और हमारे पास नाम आए थे, जिसका हमने संकलन नहीं कर पाया। जो अगले में होगा तो उसमें लोगों को फायदा होता है। तो क्या और पूर्वांचल वासियों के लिए भी और काम करते हैं और ये सर्व समाज के लिए भी काम करते हैं? बिल्कुल, हम जो है सो भूमिहार जो जाति है ना, भूमिहार कोई जाति नहीं, भूमिहार एक संस्कृति है। भूमिहार, आपने जो आपको पुस्तक मिली होगी उसमें हमने लिखा है कि भूमिहार ब्राह्मण होने का अर्थ है विश्व ब्रह्मांड के विकास एवं रक्षा के लिए काम करना। अपने लिए काम करें वो भूमिहार नहीं हो सकता है। जितने जातीय संगठन है वो कहता है कि हम यूनाइट है, हमें कुछ दो। हम कहते हैं कि हम यूनाइट हो करके हम अपनी ज्ञान ऊर्जा से हम समाज को, देश को देना चाहते हैं, हमसे ले लो। हम देने वाले लोग हैं, हम दधीची परिवार के लोग हैं, अपने हड्डी से भी समाज के, राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोग हैं। हम लेने वाले लोग नहीं, हम देने वाले लोग हैं। इसलिए हम जो है सर्व समाज की बात करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि हमें कुछ चाहिए, हम कहते हैं हम तो संपन्न हैं, हम ऊर्जा से, ज्ञान से, संसाधन से संपन्न हैं। हम सभी जातियों को देते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज दिए हैं। कृषि के माध्यम से और से सारे समाज का पोषण करते आए हैं। और हम कृषि नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, हम शिक्षण काम कर रहे हैं, तो हम फिर उस काम से पूरे समाज को विकास करना चाहते हैं। हमसे समाज का विकास का पूरे जो सरकार है या जो समाज है हमसे काम ले, नहीं ले तब भी हम जबरदस्ती काम करने के लिए बेचैन हैं, काम करना चाहते हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये और गण्यमान्य व्यक्ति हैं हमारे राष्ट्र सृजन अभियान के। ये तो सर्व समाज के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सनातन और राष्ट्र की बात होती है, ये अग्रणी उस पंक्ति में मिलते हैं। मैं पीके सिन्हा जी का एक बार स्वागत करता हूं। आज अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासंघ की ओर से आयोजित चूड़ा दही भोज में हम लोग सारे दिल्ली के जितने भी भूमिहार समाज के लोग हैं सब यहाँ उपस्थित हुए। और भूमिहार ब्राह्मण समाज के जितने भी हमारे पूर्वज जो रहे हैं, महर्षि, ऋषि, मुनि, उन सब लोगों को आज हम लोगों ने स्मरण किया, याद किया और उनके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोगों ने आज शपथ लिया है। और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष शेखर जी का बहुत बड़ा एक सराहनीय योगदान है, प्रयास है। मैं राष्ट्रीय जन अभियान परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आज हमारे बच्चे बच्चियों की जो शादी विवाह की जो एक बहुत बड़ी बाधा है, उसको भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन्होंने एक डायरेक्टरी के माध्यम से सुगम बनाने का जो कार्य किया है, इसके लिए भी मैं इनको राष्ट्रीय जन अभियान परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अब आप लोग संक्षिप्त में अपना नाम और इस कार्यक्रम का उद्देश्य। मेरा नाम कुमार गौरव है। एक्चुअली ये जो कार्यक्रम है वर वधू डायरेक्टरी का, ये अपने भूमिहार समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सारे लोग जो है बाहर से आते हैं, कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं। तो उस समय अगर शादी ब्याह की बात आती तो आदमी किस अपने समाज में ही करेगा। तो ये भूमिहार समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है वर वधू डायरेक्टरी का। धन्यवाद। ठीक है कुंदन कुमार। जी। दह दहेज मुक्त शादी हाँ, करने दहेज मुक्त शादी तो होनी ही चाहिए। अगर जब दो परिवार, अगर आपको एक दूसरे का परिवार अगर पसंद आ गया, बच्चियों का पसंद आ गए, तो दहेज की बात तो अब आज के डेट में हम जिस शिक्षित समाज में जी रहे हैं, उस समाज को इस चीज से मतलब थोड़ा अलग होना पड़ेगा। जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसको दिखावे का और ढोने का नहीं होना चाहिए। सुनील कुमार, कहाँ से हैं सर, किस जिला से? मैं मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। बहुत ख्याति वाले जिला है सर, आप बोलने से घबरा रहे हैं। दहेज हमारे समाज के लिए बाधक बन रहा है या कि नहीं बन रहा है? बहुत बन रहा है। कैसे? छोटा उदाहरण बताइए। देखिए, दहेज मुक्त शादी हो तो सबसे बढ़िया है, दो परिवार का आपस में मिलन हो, बढ़िया से शादी हो। जो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार है जो हमारे समाज का, वो शादी में दहेज की डिमांड को पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उनको किन किन सामान, वो अपने किस परिस्थिति से वो निकल कर और कैसे शादी को संपन्न करते हैं और वो बाद में जाके उनकी स्थिति खराब हो जाती है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार राय है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। दहेज एक तरह से कह सकते हैं कि स्लो पॉइजन हमारे समाज के लिए हो गया है।
और रही बात न्यूनतम और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, तो टैलेंट जो है, अगर सपोज हमारी बेटी टैलेंटेड है, पैसा नहीं है हमारे पास, तो उसके वजह से क्या है कि हम जा कर के किसी अपने से नीचे स्तर के लोगों से अप्रोच करते हैं और वहाँ सेटलमेंट की हम बात करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो जितना बेटे पे लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाने लिखाने में बेटियों को लोग उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि टैलेंट अगर एक दूसरे में है तो दोनों की शादी उचित ढंग से और बिना दहेज का हो तो अति उत्तम होगा। बहुत मैं धनंजय शर्मा, मैं भी गाजीपुर से हूँ। जी। और भाई साहब ने जैसा कहा, या भूमिहारों के योगदान जो समाज में अभी भाई साहब बता रहे थे, तो अभी बातचीत चल रही थी जैसे काशी नरेश की, या भूमिहारों ने क्या दिया है इस मतलब पूरे सोसाइटी को। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी पहले ज़मीनें होती थी वो भूमिहारों के ही पास थी और किसी दूसरी जाति की कोई ज़मीन नहीं होती थी। तो आज की डेट में यदि कोई कहता है कि भूमिहारों ने हमें सताया, मारा या प्रताड़ित किया, तो यदि ध्यान से देखें उस परिवेश में, तो असली में तो अंग्रेजों ने या दूसरे लोगों ने प्रताड़ित किया है, बाकी भूमिहारों ने तो हमेशा ही समाज के लिए दिया है और किया ही है। तो जैसे कि इस कार्यक्रम में पहुंचे सब गणमान्य व्यक्तियों ने अपना अपना विचार रखा और हम कुछ लोगों के इस विषय पे हमने बाद में उनका निष्कर्ष भी पहुंचे कि लोगों को केवल डायरेक्टरी तो बन रही है, साथ में दहेज मुक्त पे उन्होंने अपना विचार रखा। आगे इसमें कैसे लग रहा है इसके बारे में आप लोग सोचिए और इस चैनल को हम सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।